आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सोशल मीडिया पर इन दिनों राघव चड्ढा जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है, लेकिन राघव चड्ढा की चर्चा सोशल मीडिया पर उनके घट रहे फॉलोअर्स की वजह से सबसे ज्यादा हो रही है। यानी कि जब से राघव चड्ढा ने बीजेपी की सदस्यता ली है, जेनजी उनसे काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं और जेनजी लगातार सोशल मीडिया पर उनका साथ छोड़ रहे हैं। यानी कि जिस दिन उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, उसके 48 घंटे के अंदर 1 मिलियन जो फॉलोअर्स थे उनके कम हो गए और अब धीरे धीरे वो मिलियंस 14 से सीधे 12 मिलियंस में पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर जेनजी जो है वो राघव चड्ढा से नाराज नजर आ रहे हैं और राघव चड्ढा के इस फैसले की सराहना वो नहीं कर रहे हैं। यानी कि राघव चड्ढा ने जो बीजेपी में जाने का फैसला लिया है उसे वो सही नहीं ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोस, मीम्स बनाए जा रहे हैं और अब इन सब से परेशान होकर के राघव चड्ढा जो है उन्होंने भी एक वीडियो संदेश जो है वो सबके लिए जारी किया है और उनका स्पष्ट कहना है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं सुना है और शायद जो नहीं जानते हैं कि आखिर किस वजह से मैंने जो है वो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल युग में सोशल मीडिया फॉलोअर्स को किसी नेता की लोकप्रियता का पैमाना माना जाता है और राघव चड्ढा के फॉलोअर्स 14 मिलियन थे जो अब घट करके 12.7 मिलियन हो चुके हैं और यह घटने का आंकड़ा लगातार जारी है। और इसी से परेशान होकर के राघव चड्ढा जो है उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था, लेकिन वो वीडियो तो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि आखिर इतनी लोकप्रियता राघव चड्ढा को मिली कैसे। चूंकि आम आदमी पार्टी में तो इन्हें लोकप्रियता मिली, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने संसद के अंदर उन मुद्दों को उठाया जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे थे और इस वजह से यह लोगों के लोकप्रिय सांसद बने। यानी कि जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से इनके मुद्दे जुड़े थे और अक्सर राजनीति में उन मुद्दों को नजरअंदाज किए जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पर महंगे समोसे, अब पैटर्निटी लीव यानी कि पिता को मिलने वाली छुट्टी, ट्रैफिक की समस्या और टेलीकॉम कंपनियों की डेटा लिमिट, डिलीवरी पार्टनर्स का शोषण और हाल ही में वह खुद एक दिन के लिए ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर बने थे ताकि उनकी परेशानियों को समझ सके। उनके प्रयासों का ही असर था कि सरकार ने कंपनियों को 10 मिनट डिलीवरी का अनिवार्य समय हटाने का निर्देश दिया और इन सब कामों ने उनकी छवि एक सुलझे हुए और जनता के बीच रहने वाले नेता की बना दी। अब चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाया गया था, तब उन्हें भारी जन समर्थन मिला था। उन्होंने खुद एक इंस्टाग्राम रील शेयर की थी जिसमें एक यूजर ने उन्हें अपनी जेनजी पार्टी बनाने की सलाह दी थी। उस यूजर ने तब चेतावनी भी दी थी कि अगर चड्ढा किसी दूसरी पार्टी में गए तो उन्हें नफरत का सामना करना पड़ सकता है। चड्ढा ने इसे दिलचस्प विचार बताया था जिससे कयास लगाए जा रहे थे कि वह अपनी नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को चुना। यानी कि सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड हो रहा है अनफॉलो राघव चड्ढा। चड्ढा के इस कदम के बाद माउंट एल्बस पर बिना ऑक्सीजन 24 घंटे बिताने वाले पर्वतारोही रोहतास खलेरी जैसे कई प्रभावशाली लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। ट्विटर पर अनफॉलो राघव चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। साथ ही लोगों का ध्यान इस बात पर भी गया कि राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पीएम मोदी और बीजेपी की आलोचना वाले पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब उनके प्रोफाइल पर मोदी नाम के केवल 2 पोस्ट बचे हैं और दोनों में ही प्रधानमंत्री की तारीफ की गई है। वहीं लगातार सोशल मीडिया पर अनफॉलो राघव चड्ढा के ट्रेंड होने, तरह तरह के मीम्स बनाए जाने और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स घटने के बाद राघव चड्ढा ने अब एक फिर से वीडियो संदेश जारी किया है और जो लोग उनसे नाराज हैं, जो उनसे सवाल कर रहे हैं, उन सभी को उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से बताया है कि आखिर क्यों उन्हें आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी में आना पड़ा। 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा।
लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी, और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। तो सोशल मीडिया पर लगातार राघव चड्ढा के फॉलोअर्स घट रहे हैं, और इसको बाद अब राघव चड्ढा जो हैं उन्होंने अपने फॉलोअर्स से, और जो लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं सुन पाए थे, उनके लिए वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि आखिर क्यों उन्हें आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।